दिल्ली एनसीआर को लेकर दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भारी बारिश जारी रही। सुबह जनपथ, लाजपत नगर और मिंटो ब्रिज क्षेत्र सहित कई इलाकों में बारिश हुई है। आईएमडी ने अगले 2 घंटों के दौरान पूरी दिल्ली में फिर से बारिश की संभावना जताई और बारिश से तापमान में भी गिरावट हो रही है। दिल्ली में आज अधिकतम और न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। ये सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम है। ये 7 तस्वीरें इस बीच आपके स्क्रीन पर दिल्ली के 7 अलग अलग हिस्सों की, जनपथ, मिंटो रोड, अक्षरधाम, श्रीनिवासपुरी, गाजियाबाद, नॉर्थ प्लेस और लाजपत नगर। और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बारिश का दौर लगातार जारी है और साथ ही साथ यहाँ पर मौसम विभाग ने जो है अलर्ट भी जारी किया है कि अगले 2 घंटे भारी बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बुधवार से लगातार मूसलाधार बारिश जारी है और जिससे कई इलाकों में जलभराव हो गया। लोगों को आवाजाही में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के मयूर विहार, आईटीओ, मंडी हाउस, लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, मथुरा रोड, बदरपुर और दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 12, 16, 62 और अन्य हिस्सों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। यातायात बुरी तरीके से प्रभावित है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ घंटों में और भारी बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी के अनुसार दिल्ली में अगले 7 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना जो है ये व्यक्त की गई है। तो 7 तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर हैं और आने वाले 7 दिन जो हैं वो भी दिल्ली में बरसात वाले रहने वाले हैं, यानी कि बरसात हमें देखने को मिलेगी दिल्ली में। तो लगातार दिल्ली में बारिश की वजह से लोगों का भी जनजीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है, क्योंकि सड़कों पर जिस तरीके से वाटर लॉगिंग है उस वजह से ट्रैफिक स्लो है। दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद लोगों को ह्यूमिडिटी से राहत है। मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लगातार जल भराव जैसी स्थिति और ट्रैफिक से परेशानी दिल्ली वासियों को उठानी पड़ती है। लेकिन एक अच्छी खबर ये है, फिलहाल जिस इलाके में हम मौजूद है ये हमेशा जलमग्न हो जाता था, लेकिन पूरी रात बारिश के बाद भी ये जो इलाका है वो जलमग्न नज़र नहीं आता है। हम बात कर रहे हैं मिंटो ब्रिज की और यहाँ की तस्वीरें अगर देखें तो पिछले साल तक ये जो पूरा एरिया था, ये जो पूरा ब्रिज था वो जलमग्न नज़र आता था। तस्वीरें आपको भी बहुत ज़्यादा याद होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जितने ऑटोज थे या वाहन थे वो सभी पानी में डूब जाते थे, क्योंकि इस तरीके से ये जो पूरा ब्रिज है वो पानी से लबालब भरा होता था। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा की तरफ से बहुत से निरीक्षण किए गए, इंस्पेक्शन किए गए, यहाँ पर पंप्स लगाए गए हैं, जिसके चलते जब कल देर शाम से ही लगातार दिल्ली में बारिश होती रही और अभी भी बूंदाबांदी हो रही है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पर पानी नहीं भरा है, जलमग्न नहीं हुआ है ये इलाका। और ट्रैफिक भी देखिए रुक नहीं रहा है, चलता हुआ ट्रैफिक फिलहाल है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी स्थिति बेहतर नजर आती है। मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर जिस तरीके से दिल्ली सरकार काफ़ी ज़्यादा सीरियस नजर आ रही थी, तो वो सीरियसनेस ऑन ग्राउंड भी फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से बोर्ड भी लगा हुआ है चेतावनी का कि मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग ना करें, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी रीजंस की वजह से इस तरीके का बोर्ड लगाया गया है। लेकिन पूरी रात बारिश होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है पानी नहीं भरा है, तो दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। हालांकि अभी भी मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर बैठकें जारी हैं, अभी भी जो नई रणनीतियां हैं उसको लाने की सरकार कोशिश कर रही है। प्रशासन लगातार ज़मीनी स्तर पर काम भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में फिलहाल ये अच्छी खबर है कि पूरी रात बारिश के बाद भी मिंटो ब्रिज जो हमेशा जलमग्न हो जाता था, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल रहती थी, वो जलमग्न नजर नहीं आ रहा है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश से एक तरफ आफत तो दूसरी तरफ राहत। अगर राहत की बात की जाए तो तेज बारिश के बाद ह्यूमिडिटी और गर्मी से राहत दिल्ली वासियों को मिली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो तेज बारिश है उसकी वजह से जल भराव और ट्रैफिक जैसी स्थिति पैदा होती है। लेकिन थोड़ा माहौल अलग नजर आएगा आज राजधानी दिल्ली में पूरा रात की बारिश के बाद भी। फिलहाल हम आईटीओ ब्रिज पर मौजूद हैं और अगर इस ब्रिज के नीचे की तस्वीरें देखें, जो तस्वीरें हमेशा जलमग्न नजर आती थी, ट्रैफिक से लबोलबाब नजर आती थी, वहां पर स्थिति बेहतर नजर आ रही है। पूरी देर शाम तक कल बारिश हुई, उसके बाद पूरी रात बारिश हुई और अभी भी बूंदाबांदी फिलहाल हो रही है। और उसके बावजूद भी आईटीओ जो कि पिछले साल तक हर बार जलमग्न हो जाता था, वो फिलहाल जलमग्न नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर पानी इकट्ठा नहीं हुआ है और ट्रैफिक भी देखिए चलता हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी नजर नहीं आ रहा है। और अगर इस रोड की बात की जाए तो ये जो रोड है वो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है, दिल्ली से नोएडा जाने वाला ये रास्ता है, जो कि थोड़ी ही बारिश के
बाद बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से भर जाता है, जलमग्न हो जाता है। लेकिन इस साल की तस्वीरें थोड़ी अलग नज़र आ रही हैं, बेहतर नज़र आ रही है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने यहाँ पर बहुत से इंस्पेक्शंस भी किए और लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से मॉनसून एक्शन प्लान के अंतर्गत यहाँ पर पंप्स इंस्टॉल किए गए हैं। जैसे ही बारिश होती है यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं वो भी पहुँचना शुरू कर देते हैं और लगातार जो काम है वो शुरू हो जाता है, जिसके चलते जो पानी है वो नहीं भर रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी जो सीवरेज है उसको खोला गया है और देखिए तस्वीरें दिखाएं तो किस तरीके से जगह जगह पर ये जो मशीनें हैं, बड़ी बड़ी पाइप जो है वो लगाई गई हैं, ताकि अगर पानी इकट्ठा होता है तो उसे तुरंत प्रभाव से इस पूरे इलाके से निकाला जा सके, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो और जो हर साल मानसून की स्थिति बनती है वैसी स्थिति जो है वो भी नज़र ना आए। तो ऐसे में फ़िलहाल कह सकते हैं कि मॉनसून एक्शन प्लान के अंतर्गत दिल्ली वासियों को कहीं ना कहीं एक अच्छी सौगात मिली है, जिसके चलते लोगों की जो परेशानी है उसमें कमी आई है और इस तरीके के जो इलाके हैं, ITO है, मिंटो ब्रिज है, जो हमेशा जलमग्न हो जाते थे वो अब जल भराव में नज़र नहीं आते हैं और यहाँ पर जो पानी है वो भारी बारिश के बावजूद भी भरा हुआ नज़र नहीं आता है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदीगर के नैनी सलीम। बात यूपी को लेकर करेंगे। नदियां उफान पर हैं, डैम उफान पर हैं। प्रयागराज में गंगा का जलस्तर तीसरी बार बढ़ने से बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो करीब 2 लाख लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज हवा, गरज के साथ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इससे शहरवासियों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है, लेकिन सड़कों पर जल भराव और ट्रैफिक की रफ्तार थमने की वजह से, बारिश होने की वजह से दिन का तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। इससे मौसम ठंडा है, सुहावना हो चुका है। सबसे बड़ी चिंता लेकिन यहाँ पर यह है कि गंगा और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दोनों नदियां पहले ही खतरे के निशान के करीब हैं और अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो आने वाले दिनों में निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो सकती है। अब बात यूपी के गाजियाबाद को लेकर, जहां पर बारिश से रात में झमाझम बारिश हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया, तो वहीं रात भर शहर की बिजली व्यवस्था ठप हो गई। एक और जहां शहर में कई इलाकों में जल जमाव की समस्या देखने को मिली, तो वहीं लोगों को भारी जाम का सामना करना पड़ा, जिससे लोगों को काम पर पहुंचने में देरी हुई। ये तस्वीरें भी स्क्रीन पर आपकी, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जल जमाव की स्थिति जो है वो बनी हुई है और जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या जो है वो देखने को मिली। वाटर लॉगिंग की समस्या की वजह से लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी अनिल चौधरी की खास रिपोर्ट देखिए आप। दिल्ली NCR सहित गाजियाबाद में बीते रात से हुई बारिश के बाद मौसम तो सुहावना हो गया है। लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है, पर एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ आफत बनकर ये बारिश आई है। कई इलाके ऐसे हैं जो जलमग्न हो गए हैं। इस वक्त हम बेहद पौष इलाके की एक सोसाइटी में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से जो सड़कें हैं, जो मेन गेट है, वहाँ पर घुटनों तक का पानी भरा हुआ है। जो गाड़ियां आ भी रही हैं वो तस्वीरें आप देखेंगे, देख सकते हैं किस तरीके से जो गाड़ियां मेन गेट से अंदर आ रही हैं, तो किस तरीके से बच्चों को इस रिस्की जगह में लेकर जो है अंदर जा भी रही हैं, आ भी रही हैं। स्कूली बस इस वक्त आ रही हैं। हालांकि कई स्कूलों के द्वारा ये फैसला भी लिया गया है, हैवी रेन की वजह से स्कूलों को बंद कर दिया गया है, पर ये तस्वीरें अपना में बयां कर रही हैं आखिरकार जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। आप देखेंगे किस तरीके से बच्चों को स्कूल के लिए ले जाते हुए जो वाहन हैं वो दिखाई दे रहे हैं ऐसी रिस्की इलाके में, क्योंकि ये पानी भरा हुआ है, ये नहीं पता लग पाता है कहीं गड्ढा है, कहाँ क्या है। आप देखेंगे स्कूल की जो बस हैं वो लगातार अब आ भी रही हैं, तो आप देखेंगे सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये बेहद पौष इलाका इस हाईटेक शहर को फिसड्डी बनाते हुई नज़र आ रही हैं। आप देखेंगे किस तरीके से घुटनों तक का पानी भरा हुआ है। मेन गेट से जो महिलाएं हैं वो अंदर एंट्री कर रही हैं, क्योंकि जो दिल्ली NCR के जो लोग हैं उनकी मजबूरी कहीं ना कहीं बन जाती है काम के लिए। पर ये तस्वीरें आप देखेंगे किस तरीके से जो वाहन हैं
यहाँ गिरे पड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं, वाहन डूब गए हैं, स्कूल की बस आ रही है, पर लाखों करोड़ों का जो फंड रिलीज़ किया जाता है सरकार की तरफ से और गाज़ियाबाद की नगर निगम की तरफ से, क्योंकि नालों की साफ़ सफाई, क्योंकि जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है तो जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जाता है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, पर जिस तरीके की ये तस्वीरें पोश इलाके में बनी सोसाइटी की आई हैं तो अपने आप में तमाम वो बड़े सवाल खड़े कर रही है। आखिरकार जो गाज़ियाबाद की नगर निगम है और यहाँ का जो मेंटेनेंस है, आखिरकार कर क्या रहा है, क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर लाखों रुपए का जो मेंटेनेंस है वो ये लोग देते हैं, उसके बावजूद भी सोसाइटी के मेन गेट पर इस तरीके घुटनों तक का पानी भर जाना तो अपने आप में बड़ा सवाल है। गाज़ियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज़। पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी के कारण अयोध्या में सरयू नदी उफान पर है। नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार जलस्तर जो है वो बढ़ा हुआ है और किस तरीके से घाट जो है वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कई सीढ़ियां जो हैं वो डूब गई हैं क्योंकि पानी लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। बढ़ते पानी की वजह से स्थानीय प्रशासन भी सजग है, अलर्ट मोड पर है, ताकि किसी भी प्रकार से होने वाले हादसे से पहले ही निपटा जा सके। उसे लेकर स्थानीय प्रशासन सजग हो चुका है और जिन जगहों पर कटान हो रहा है वहां पर रहने वाले लोगों को किनारों से दूर कर दिया गया है ताकि किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो, जनहानि ना हो।